शंकर जी गले में जहर रख करके दुनिया को एक आदेश देते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। ये दोहा आप लोगों को शायद याद नहीं रहेगा तो याद रख लो। आराम की तलब है, बोलो आराम की तलब है तो एक काम कर, एक काम कर। आराम की शरण में, आराम की शरण में और राम राम कर, और राम राम कर। उसके बाद में उच्चैश्रवा कामधेनु गाय निकली है, ब्राह्मणों ने ले ली। गाय की काम ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, कामधेनु गाय। उच्चैश्रवा घोड़ा राजा बलि ने लिया, ऐरावत नाम का हाथी इंद्र ने लिया। चंद्रमा निकला, वो आकाश में चला गया। अप्सराएं और कल्पवृक्ष स्वर्ग में भेज दिए गए। फिर झलमल झलमल करती हुई कौस्तुभ मणि निकली। भगवान ने कहा विष्णु जी नीचे कछुआ बनकर बैठे हैं, ऊपर चतुर्भुज, आओ कौस्तुभ मणि ठाकुर जी को पहनाई। बोलिए कौस्तुभ भगवान। और अब हाँ सावधान होके बैठ जाओ भैया, बहुत जरूरी चीज पैदा हो रही है समुद्र से। इसके बिना कोई काम चल नहीं सका। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप, यस्य हस्ते टका नास्ति स सदा टकटकायते। फिर समुद्र का मंथन हुआ। तिथि कौन सी है आज? क्या है? अष्टमी। अष्टमी तिथि आई और अष्टमी के दिन समुद्र के मंथन से आज कृष्ण जन्म है। नहीं, आज महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ अष्टमी के दिन। भागवत के श्रीमद् भागवत के 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में अष्टमी के दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। 8वां अध्याय 8वां श्लोक, अष्टमी के दिन महालक्ष्मी जन्मती है। और लक्ष्मी जी जन्मी तो तेरा हाथ जोड़ो भाई सब लोग, भगवान करे भजन बने वो लक्ष्मी आपको मिले। यस्यामिदं बिभ्रति नामदेन तानो भूमि पूर्वे दधातु। विश्वम्भरावृतानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षो जगदो निवेशिनी। वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इन्द्रस्सभानविनेनो दधातु। हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजसस्रजां चन्द्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदोमभावः। आज आपकी कथा श्रोताओं के सबके जीवन में लक्ष्मी मां का ऐसी लक्ष्मी पैदा हो जो तुम्हारा भगवान से लगन कराए, जो पैसा तुम्हें भगवान का दर्शन कराए। लक्ष्मी माता प्रकट होती है, हाथ में सोने की बरसात करती हुई। यासा पद्मासनस्ता विपुलकटतटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तना विस्तनभरणमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया। या लक्ष्मीरूप्य रूपा मणिगण खचिता स्नापिता हेमकुंभै। सा नित्यं पद्महस्तावशतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। लक्ष्मी जी चोखी है भैया, पर भजन में लगावे तो और ज्यादा चोखी। शराब में, जुआ में, दारू में ले जाए तो, भजन में लगावे तो ऐसी लक्ष्मी आज आप सब लोगों के घर में जाए भैया। यही व्यास गद्दी का आशीर्वाद है। इतने गर्मी में कथा सुन रहे हो, यहां वो जगह भैया जहां देने वाला नजर न आता पर झोली भर जाती है। कोई रहता नहीं, खाली है। मेरे प्रियजनों आओ। छम छम करती
अन्न धन भरती, मैया लक्ष्मी पधारो मारे आंगण। झम झम करती अन्न धन भरती, मैया लक्ष्मी पधारो हरे आंगणे। सब गा लो, लक्ष्मी जी की बात है। मैया समुद्र मंथन से आई, ओ मैया समुद्र मंथन से आई, मैया विष्णु जी के संग में ब्याही, ओ मैया विष्णु जी के संग में ब्याही। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ ले, मैया लक्ष्मी पधारो हमारे आंगने। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके, मैया लक्ष्मी पधारो हमारे आंगने। लक्ष्मी मैया की। हाँ भैया, सब लक्ष्मी संपन्न हो गए आप लोग आज। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति अपने दांत गंदे रखता है, नाखून गंदे रखता है, वो शुद्ध सफाई से नहीं रहता है, नित्य स्नान नहीं करता है, तो वो चाहे भगवान विष्णु भी हो, लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाएगी। और सूर्योदय के जो पहले घराने उठते हैं, सूर्योदय के पहले, उस घर को कभी लक्ष्मी छोड़कर जा सकती नहीं। सावधान, विष्णु भी ऐसा दरिद्री हो तो उसको भी त्याग देगी लक्ष्मी, नहीं रखेगी उनको। लक्ष्मी को देख करके सब देवता आगे बढ़े। लक्ष्मी जी ने माला नारायण के गले में डाली। उसी समय सहनाई बजी, मंडप सजा, पंडाल सजाया, सहनाइयां बजी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र ने आकर के अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण से किया, कन्यादान हुआ। लक्ष्मी जी ने देखा, भगवान के मुकुट में बैठूं, कुंडल में बैठूं कि कहां बैठूं, तब लक्ष्मी जी भगवान के हृदय पर जाकर बैठी। कहां बैठी? दिल पर जाकर बैठी। कौन सी तरफ बैठी? अरे भाई, छाती दोनों तरफ है, दाईं और तरफ बैठी कि बाईं तरफ बैठी? अरे आप लोग पॉकेट किधर रखते हैं? हाँ, इसलिए पॉकेट आज तक बाईं तरफ बनाई जाती है, क्योंकि भगवान के बाईं तरफ लक्ष्मी माता का वास है। बाईं तरफ रखो ना तो पॉकेट भरी हुई रहेगी। याद रखिए, लक्ष्मी माता के सब देवियों के हाथ में एक एक कमल है, पर लक्ष्मी माता के हाथ में 2 कमल है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धनवान वो बनता है जो लेते समय भी कोमलता से लेता है और देते समय भी कोमलता से देता है। लेवा तो राजी राजी और देवा तो गाड़ी निकल गए। अरे कोई से पीसा लिया है, राजी राजी लिया तो राजी राजी दे। ठीक है, एक बार खा जाएगा तो दूसरी बार क्या आएगा? कोई आएगा तेरी दुकान में? केवल दुनिया में लक्ष्मी मां के हाथ में 2 कमल हैं, जो शिक्षा देते हैं कि लेन में और देन में सदा कमल की तरह कोमल रहोगे तो तुम्हारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। आदमी लेड़ा महाराज भूल गया, दीड़ा नहीं भूला। आज को कोई से लेरा गया एकदम भूल जा, और दीड़ा नहीं भूले। सावधान, ऐसे गंदे व्यक्ति नहीं बनना कि किसी का लिया हुआ भूल गए।
महाराज हो सकता है आपको अगला जन्म लेकर चुकाना पड़ जाए, सावधान। उसके बाद में फिर समुद्र का, अच्छा लक्ष्मी निकल गई तो समुद्र का मंथन बंद हो गया? नहीं। उसके बाद में समुद्र से मदिरा निकली। राक्षसों ने कहा हमारे लायक कोई चीज, तो राक्षसों को मदिरा दी गई। उन्होंने मदिरा की, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सब धर्म ने इसका त्याग किया। ये राक्षसों के लिए है। लेकिन पैसा ही बड़ी नहीं है, पैसे के बाद की भी एक चीज है। फिर मंथन हुआ तो अब की बार अमृत निकला है। बोली अमृत नारायण भगवान। कलसा लेकर के धन्वंतरी भगवान आए, अमृत निकला। श्री राम नामामृतम। पैसे के बाद में भी यदि तुम भजन करोगे तो राम नाम रूपी अमृत निकलेगा। इसलिए धनवान ईश्वर बना दे तो सत्कर्म बंद मत करना। राक्षसों ने देखा एक अमृत का कलसा है, मैं पीऊंगा, झपट करके भागने लगे। जहां जहां अमृत गिरा वहां वहां कुंभ का मेला भरने लगा। श्रोताओं, कुंभ का मेला भरने लगा। और इसके बाद मैं पीऊं राक्षस छीन कर ले गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और राक्षस लोग तो मोहिनी जी के रूप को देख करके इतने पागल हो गए कि छोड़ो अमृत, छोड़ो स्वर्ग, अरे छोड़ो सूरज चांद, देखो देखो कितनी सुंदर मोहिनी आई है। भगवान ने मोहिनी रूप बनाया, देवताओं को स्नान करा के अमृत पिलाया, पर राक्षसों को अनधिकारी जान करके भगवान ने केवल नैनों से ही उनको देखा। मोहिनी का अद्भुत सुंदर रूप था। भगवान शंकर ने मोहिनी का रूप देखा तो पकड़ने के लिए पीछे भागे और शंकर जी भागे। शंकर जी के भागते समय जहां जहां उनके शरीर से भस्म गिरी, सोने का जन्म हुआ, चांदी का जन्म हुआ, हीरे का जन्म हुआ। ये सब धातु भगवान विश्वनाथ से प्रकट हुए। सोने का जन्म कहां से हुआ? शिव के द्वारा। मोहिनी के पीछे भागने हुए। चांदी, इसलिए सोना, चांदी, हीरे मोती श्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान शंकर ने दौड़ करके मोहिनी जी को पकड़ा और जहां मोहिनी जी को पकड़ा उसी समय भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। भोलेनाथ मैं ही हूं। ऐसा सुंदर अद्भुत रूप दिखाया। शंकर जी ने कहा तुम्हारे रूप से हमारा मन नहीं भरा है, तुम्हारा रूप पीने के लिए हे राम अगले जन्म में तुम बनना राम और मैं बनूंगा बंदर। तो शिव पुराण में मोहिनी का रूप से अतृप्त होकर के शंकर भगवान बंदर बनकर आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। भोलेनाथ का अवतार शंकर सुवन केशरी नंदन। फिर भयानक देवासुर संग्राम हुआ। राहु दैत्य आकर के बीच में बैठ गया था। भगवान ने उसका सिर काटा। एक सूर्य चंद्रमा के पीछे ग्रहण लग गया। उसके बाद देवासुर संग्राम में राजा बलि मर जाता है, पर बलि के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जी के पास एक मंत्र अमृत संजीवनी विद्या, उसके द्वारा मरे हुए राजा बलि को फिर जिंदा कर देते हैं। देवता स्वर्ग का राज्य कर रहे हैं। इधर राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने एक ऐसा यज्ञ कराया, विश्वजीत यज्ञ। वो हो जाएगा तो कोई नहीं जीत पाएगा। ये देख करके देवता बड़े घबरा गए। अपनी मां अदिति के पास में गए। अदिति ने कश्यप जी से पूछा। कश्यप जी ने पयोव्रत बताया। फागुन के महीने में पयोव्रत किया गया और भैया भगवान नारायण ने दर्शन दिया। राजा बलि रोज 1 लाख गायों का दान करता है, रोज 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराता है।
जिसके घर में भूखों को रोटी मिलती है, गाय को मिलता है, भगवान कहते हैं मैं भी उस घर को हरा नहीं सकता हूं। ये दो चीजें जरूर करना जीवन में। राजा बलि के आगे भिखारी बनना पड़ा भगवान को, क्योंकि वो रोज राजा थे, आप इतना न करो थोड़ा करो, रोज गाय का रक्षा करते थे, गाय दान, और रोज ब्राह्मण भोजन कराते। ब्राह्मण भोजन कोई पंडित नहीं रहे भाई, जिसमें ब्रह्म बैठा है उसी को खिलाओ, चिड़िया को खिलाओ, कबूतर को खिलाओ, पशु को खिलाओ, भिक्षु को खिलाओ। याद रखिएगा, कलयुग में 3 जगह ही भगवान दर्शन देंगे। कोई कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन चाहता है तो रोज ईमानदारी से उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। 6 महीना, 8 महीना, साल भर लाल जब सूर्य रहे उसका नियमित आप दर्शन कीजिए, और एक दिन आप जो चाहेंगे वो मूर्ति सूर्य में आपको दिखाई दे जाएगी। करके देख लो कोई। सूर्य नारायण, दूसरा बद्री नारायण में दर्शन मिलेंगे, और तीसरा जब तुम रोटी हाथ में लेकर भिक्षुक को बांटते हो उस समय किसी भिक्षुक की आंख से प्रभु का कभी न कभी दर्शन हो जाएगा। सूर्य नारायण, बद्री नारायण और दरिद्र नारायण, 3 जगह नारायण का दर्शन होता है। ये बात जो समझ गए मानो उन्होंने भगवान को पा लिया। अद्भुत चीज है साहब ये। फिर क्या था, भगवान बामन बन करके आए हैं, राजा बलि के दरवाजे पर, मार नहीं सकता मांग कर लाऊंगा। कश्यप और अदिति के घर में बामन बने हैं। बोली वामन भगवान की जय। मांगने वाला सदा छोटा, देने वाला सदा बड़ा होता है, इसलिए जिंदगी में बड़ा बनने का मौका मत खोना, जो मांगे तो दिया करो। फिर तो वामन भगवान पधारे, और वामन भगवान भी ऐसे सुंदर पधारे, हाथ में छत्र लिए हुए, खड़ाऊ पहने हुए। वामन जी को देखकर राजा बलि चरणों में पड़ा। महाराज आपको क्या चीज चाहिए? कहा हमको केवल 3 पैण भूमि चाहिए, वो भी अपने छोटे छोटे पैरों से नाप करके लेंगे। राजा ने कहा देने में शर्म आती है, प्रभु ने कहा लेने में नहीं। शुक्राचार्य कमंडल में आकर के बैठ गए, भगवान ने उनकी आंख फोड़ डाली। मांगने के बीच में कोई मत पड़ो। और आइए वामन भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करें। बोलिए वामन भगवान की। ब्राह्मण कुमार दिव्य वामन, बोलिए वामन भगवान। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। राजा बलि पधार रहे हैं, बोले बलि महाराज की। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भगवान कमंडल बढ़ाते हैं, महाराज दान दीजिए। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
भर दे रे झोली। राजा बलि ने दान दिया, भगवान ने एक चरण में तल वितल सुतल तलातल पाताल लोग ना पाया। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। दूसरा भूर्व स्व महाजन राजन, तीसरा पैंड कहाँ रखूं? राजा बलि ने चरणों में प्रणाम किया, प्रभु तीसरा पैंड मेरे मस्तक पर बधाइए। और भगवान ने तीसरा पैंड राजा बलि के, आहा, ये झांकी का दर्शन करें। आपके सबके मस्तक पर प्रभु का चरण रहे। आपका अहंकार प्रभु हमारे हैं, ये अहंकार बन जाए। माथे पर प्रभु ने चरण पधराया है। आज से तुम्हारी बुद्धि, दुनिया में सबसे बड़ा दान बलिदान। ये बलि बलि जाऊं, बलिहारी, ये सब राजा बलि से पैदा हुए शब्द है। राजा बलि जैसा दान किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया साहब। अपने आप का अर्पण कर दिया। जरा हाथ जोड़ के बोलिए, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। बोलिए, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूल तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को तेरे नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दे। बोले वामन भगवान की। सब लोग दर्शन करें वामन जी का। बोले वामन भगवान की। सुंदर झांकी कीजिए। हाँ, नीचे खड़े कर लें। यजमान से अनुरोध है, वामन जी के चरणों में प्रणाम कर ले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वामन भगवान की। प्रेमी जनों, भगवान वामन से यही शिक्षा मिली है, जीवन में जिसमें मांग है वो सदा छोटा है और जो देने वाला है वो सदा बड़ा है। एक दिन जो कुछ भी हम इकट्ठा करें दिया ही जाएगा। क्यों ना हम अपने हाथ से सत्कर्म करके जाएं। बोले वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। 8वें स्कंद के अंत में मत्स्य नारायण की कथा है। फिर 9वां स्कंद भागवत जी का प्रारंभ होता है। 9वें स्कंद में महाराज श्राद्धदेव मनु की कथा है। इला की कथा का वर्णन आता है। राजा की इच्छा थी कि बेटा हो, पर ब्राह्मणों ने मंत्र पाठ बेटी का किया। गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप इसे बेटा बना दीजिए। गुरु जी ने बेटा बना दिया।
पर ऐसी जगह गया जहां उसका घोड़ा और घोड़ी बन जाता है। अंत में भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं तो शंकर जी का ऐसा वरदान दे देते हैं कि 1 महीना लड़का रहेगा और 1 महीना लड़की रहेगा। तो मां भगवती से प्रार्थना करता है, तब भगवान भगवती उसके ऊपर कृपा करती है। इसी वंश में सुकन्या, देखो अब समय आ रहा है कृष्ण जन्म का, लेकिन सावधान, जहां शक्तियां होती हैं वहीं परमात्मा का आविर्भाव होता है। सुकन्या के हाथों से अंधे चमन ऋषि को अंधा बना दिया गया, क्योंकि वो बांबी में तप करते थे, उन्होंने चमकीली चीज तोड़ दी। आखिरी में सुकन्या का विवाह बूढ़े चमन ऋषि के साथ हुआ। पर सुकन्या का इतना बड़ा पतिव्रत तेज था, इतना बड़ा पतिव्रत तेज था साहब, कि सुकन्या ने अपनी तपस्या से मां भगवती को प्रसन्न किया और भगवती की कृपा से चवन ऋषि जवान हो गए बुढ़ापे से। भैया, शक्ति संपन्न नारियां क्या नहीं कर सकती हैं। इसलिए शक्ति संपन्न बनना चाहिए बहनों को। एक बार 12 साल तक पानी नहीं बरसाया, अनसुईया जी ने अपने तेज से जल बरसाया। यह है सतियों का तेज। सब हमारी पाठशाला के विद्यार्थी हैं यहां जो विद्याध्ययन करते हैं। आप अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ाइए, हम लोग संस्कृत में पढ़ाकर अपनी भारतीयता की रक्षा करते रहेंगे। वेद पाठी ब्राह्मण लोग सब उपस्थित हुए। एक बार बोलिए हर हर महादेव, हर 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 महादेव। इसी सूर्यवंश में एक अम्बरीश नाम के राजा हुए जो एकादशी का व्रत करते थे। एक बार प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि आए, भोजन करेंगे, पर नहाने के लिए जमुना गए, दुर्वासा जी आए नहीं। राजा अम्बरीश ने तुलसी चरणामृत लेकर के पारणा किया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए, राजन एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के तुमने नहीं कराया। जटा मारी, राक्षसी पैदा हुई और सुदर्शन चक्र ने राक्षसी को मार डाला। दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा, दुर्वासा ब्रह्मा जी के, शंकर जी के शरण में गया। अंत में भगवान नारायण के पास में गया। भगवान ने कह दिया मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तो भगतन हाथ बिकाऊं, मैं तो भगतन हाथ बिकाऊं, मैं तो भगतन हाथ बिकाऊं, मैं तो भगतन हाथ बिकाऊं। सेवा करूं मैं अहरनिश, सेवा करूं बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। भगवान जैसा कोई नहीं है साहब। कहता मैं नौकर बनने को तैयार हूं, हाँ तू बैल बनू गढ़वारो, हाँ तू बैल बनू गढ़वारो, बिन तनखा रखवार, बिन तनखा रखवार। अर्जुन का रथ चलाया लेकिन तनखा नहीं मांगी भगवान ने। किसी ने कहा अर्जुन के रथ चलाई क्या मिली? ठाकुर जी ने कहा अर्जुन जो मुझे कहता है ना ए अहीर के छोरा, का ये मुझे तनख्वाह से भी ज्यादा प्यारी लगती है। अर्जुन जब बोलता था आ कलवा अहीर, और अपने ठाकुर जी जब बोलते थे गीता में बोलना सीखो,
अर्जुन जब बोले अहीर का कलवा कनवा माखन चोर, लेकिन हमारे कन्हैया जी जब बोले तब हे पार्थ, हे धनंजय, हे गुड़ाकेश, आपको क्या तनख्वाह मिली अर्जुन का रथ चलाया? भगवान ने कहा अर्जुन जो अहीर का छोरा कहता है ना प्यार से, बस मेरी तनख्वाह पूरी हो जाती है। अम्बरीश महाराज का अपराध करके आप क्षमा मेरे से मांग रहे हो। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रे वद्विज साधु विग्रस्तरिदयो भक्ति भक्त जन प्रिय। अंत में दुर्वासा अम्बरीश महाराज के पास में आए और भोजन किया और दुनिया को वालों को बता दिया कि भक्त के साथ में कभी कोई बैर मत करना। कई लोग सोचते पंडित जी तो अकेले हैं, महात्मा जी तो अकेले, जो भूलना बोल दो। याद रखिएगा, ये संत महात्मा अकेले नहीं होते, इनके आगे भी राम, इनके पीछे भी राम, इनके आगे भी राम, इनके पीछे भी राम, इनके तन में भी राम, इनके मन में भी राम, इनके तन में भी राम, इनके मन में भी राम, इनके तन में भी राम, इनके तन में भी राम, इनके तन में भी राम, इनके मन में भी राम। इनके तन में भी राम, इनके मन में। किसी भी फकीर को, महात्मा को, संत को अकेला मत समझियो। दृष्टांत देते हैं महात्मा लोग। एक संत जा रहा था, संत जा रहा था और कोई कीचड़ के पास से निकला तो पांव से फिसल गया, गिर पड़ा बेचारा। तो एक पति पत्नी जा रहे, उसको छींटा लग गया तो उन्होंने संत को बहुत पीटा। उसने कहा भाई जानबूझ के तो गिरा नहीं, पर उन्होंने बहुत पीटा। पीट रहा था वो, उसी समय पेट में भयानक दर्द हो गया, वो तड़पने लगा। पत्नी ने प्रार्थना की, महाराज मेरे पति ने आपको पीट दिया, बहुत गलती हुई, इसके पेट में भयानक पीड़ा हुई, तड़प रहा है। संत ने कहा मैं क्या करूं, तेरे यार ने मेरे को पीटा और मेरे यार ने इसको पीटा। अब तो प्रार्थना उससे कर, वो ही रोक सकता है इस दर्द को। तो श्री करपात्री जी महाराज आप देख ही रहे हैं, जिस पंडाल में हम लोग बैठे हैं, एकमात्र इस भी देश के अंदर गोरक्षा आंदोलन में छड़ी की मार खाने वाले, जेल खाने में रहने वाले। आंदोलन कितना बड़ा हुआ था उस समय गोरक्षा का, जेल खाने में जाना पड़ा था करपात्री जी महाराज को। वहां अंदर में छड़ी से मारा गया उनको, लोहे की। जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने कहा आपको बहुत दर्द हो रहा होगा। करपात्री जी महाराज का क्या जवाब था पता है? करपात्री जी महाराज का जवाब था छड़ी खा करके उतना दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन आज इतनी छड़ी खाने के बाद में भी मैं देश में गाय की रक्षा नहीं कर सका, ये बहुत बड़ा दर्द हो रहा है मेरे। उन्होंने गांधी जी को साफ सुथरा कह दिया। कैसा भारत आजाद है आपका। मेरे प्रेमी जनों, भक्तों की रक्षा करो। आज आदमी चिल्लाता है गाय में 33 कोटि देवता है, गाय माता है, और कूड़े घर पे गाय खड़ी हुई कूड़ा खा रही है। आसपास के लोग इतना भी नहीं सोचते कि इसको रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए। गाय माता है, सबको समझ में आता है। आजकल तो सारे संत महात्मा जहां टीवी में देखो गाय माता की चर्चा कर रहे हैं। पर मेरा खुला आह्वान है पूरे भारत के संतों को, कलकत्ते जैसी जगरी में रोज 1000 देसी गाय के नवजात शिशु काट दिए जाते हैं, रोज काट करके एक कर दिए जाते हैं। हम ज्यादा नहीं बचा पा रहा हूं, केवल महीने के 100 बच्चे अभी बचा रहा हूं, 100 शिशु गाय के। साल के 1200 हो गए। हमारे वहां की हमारे को बड़ा साथ दिया श्री राधेश्याम जी अग्रवाल जी,
ने भी बड़ा साथ दिया गोविंदका जी ने, तो हजारों बच्चों के प्राण। है कोई काशी में ऐसा साधु? है? पूरे वृंदावन अयोध्या में जो नवजात शिशु, जो एकदम नए नए गाय के एकदम कोमल कोमल 1 दिन 2 दिन के जन्मे बच्चे